और आप अपने सलाहियतों के मुताबिक खेल पेश कर सकें। तो पाकिस्तान के लिए पर्थ में खेलना, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी जगह पर खेलना आसान नहीं है। जब आपका आगाज़ एक ऐसी जगह से होता है जहां पर पर्थ जैसी पिचेस पे पाकिस्तान को अमूमी तौर पर कम खेलता है, जहां पर बाउंस है, आपको गेंद ज़्यादा उछाल के साथ हर वक्त मिलता है, तो ये कहने को आसान होता है, लेकिन खिलाड़ियों को नामुवाफ़िक़ हालात जो हैं, जहाँ पर वो अमूमी तौर पर खेलने के आदी नहीं होते हैं, उन कंडीशंस में खेलना निस्बतन मुश्किल होता है। और पाकिस्तान के लिए आगाज़ इस टेस्ट सीरीज़ का मुश्किल है, लेकिन इन खिलाड़ियों में सलाहियत मौजूद है। अगर हम अपनी बैटिंग लाइन को देखते हैं, बाबर मौजूद हैं, इमाम, अब्दुल्ला टेस्ट क्रिकेट में आप देखेंगे बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। इमाम की फॉर्म को बहुत अच्छी नहीं है और उनको टारगेट भी करेंगे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स कल जब वो मैदान में उतरेंगे। वैसे तो टारगेट अब्दुल्ला भी होंगे, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉलिंग एक ऐसी खामी है पाकिस्तान की जिस पर मुश्किलात का सामना रहता है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को जब वो मैदान में उतरते हैं। पाकिस्तान में भी टेस्ट मैचेस हो रहे थे तो अब्दुल्ला शफीक को आउट किया गया था शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर, और इसी तरीके से कुछ मसाइल का सामना इमाम को भी रहता है। शान निस्बतन इन दोनों से बेहतर खेलते हैं शॉर्ट पिच बॉल। बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बैटर हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। थोड़ा वक्त अगर वो गुजार जाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे रन्स कर सकते हैं। टॉस कौन जीतता है, पहले बैटिंग कौन करता है, बॉलिंग कौन करता है, ये तमाम चीज़ें कल जब हम इस वक्त बात कर रहे होंगे तो या तो फिर पाकिस्तान की कारकर्दगी पर बहुत बड़े सवालात होंगे या फिर हम कहीं ना कहीं उनकी तारीफ़ कर रहे होंगे। अल्लाह करे कि हमें उनकी तारीफ़ करने का मौका मिले, वो अच्छी क्रिकेट खेलें। लेकिन शान ने जिस तरह से बात की है आज इस मैच से पहले, तो वो मस्बत ज़रूर सोच रहे हैं, वो कुछ बेहतर करने की कोशिश और ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं। गो के हालात उनके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई उज़र पेश करने के बजाय उन्होंने एक प्रोफेशनल की हैसियत से ये बात ज़रूर की है कि हमें अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपनी जो प्लेइंग 11 है उसका भी ऐलान कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं ना जी, तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें अब इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल और खुरम शहजाद। आमिर जमाल और खुरम शहजाद जो हैं ये दोनों अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो उसमें डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, लबुशेन, स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिच मार्श, एलेक्स कैरी, मिच स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लॉयन और जैश हैजलवुड होंगे। और इसके साथ साथ मेरा जब ये कल का टेस्ट मैच जिसकी आपने शुरू किया ना गुफ्तगू, ये कल टेस्ट मैच, एक तो टेस्ट मैच शुरू होना है, उसके साथ साथ एक और मैच भी कल शुरू होना है और वो मैच होगा आईसीसी बमुकाबला उस्मान ख्वाजा। क्योंकि उस्मान ख्वाजा जो हैं उन्होंने अपने जूतों पर फ़लस्तीन के जो लोग हैं, जो वहाँ पर हो रहा है, जितना जुल्म और बर्बरियत जो बच्चों के साथ, जो वहाँ के शहरियों के साथ, मुसलमानों के साथ हो रहा है, उन्होंने अपने जूतों पर कुछ ख़ास किस्म के अल्फाज लिखे हैं कि आज़ादी सबके लिए नहीं है, इस तरह के। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उसके ऊपर ये कहा है कि ये आईसीसी के कवानीन हैं। इस हवाले से ये मीडिया ने रिपोर्ट किया उनको कि उन्होंने जूतों पर कुछ लिखा हुआ है और ये फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उसके ऊपर बयान जारी किया कि आईसीसी के कवानीन हैं आपको, जो कि इनफरादी तौर पर इस तरह के इजहार की इजाज़त नहीं देते हैं रूल्स। लेकिन डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा उसके जवाब में आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हीं जूतों के साथ मैदान में उतरूँगा और उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या आप बताएं कि क्या सबके लिए आज़ादी नहीं है। तो ये एक मैच और शुरू होगा कल। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जब पाकिस्तान में नेशनल टी20 टूर्नामेंट चल रहा था तो वहाँ पर आज़म खान ने अपने बैट पर फ़लस्तीन का झंडा लगाकर मैदान में उतरे थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें जुर्माना किया था और उसके बाद मुजाहरे हुए और जुर्माना वापस लिया गया। अब उस्मान ख्वाजा जिस अंदाज में सामने आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया, तो एक मैच ये भी कल होगा कि कल उस्मान जब मैदान में उतरते हैं तो क्या होगा, क्या वो उन्हीं जूतों के साथ मैदान में उतरेंगे जिसका उन्होंने इजहार किया। और वो यकीनी तौर पर आज जब इस वक्त हम बैठे बात कर रहे हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब उस्मान मैदान में उतरेंगे तो जिस अज़्म का उन्होंने इजहार किया है वो उसी तरीके से उतरेंगे। और ये एक उनकी हिम्मत को सलाम है इस मामले में कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर एक ऐसी चीज़ करने का फ़ैसला किया है जिसकी उनको क़वानीन इजाज़त नहीं देते हैं। और उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो सुनने लायक है और उन्होंने जो बातें की हैं वो यकीनी तौर पर आप उसके लिए आपको किसी
आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, यानी पुरअसर बातें हैं, इतने शानदार अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की है और दिल मतलब आप उनको सुनने बगैर रह नहीं सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अपने ख़यालात का इज़हार किया। और तो ये एक मैच कल ये भी शुरू होगा, क्योंकि अगर वो उन्हीं जूतों के साथ उतरते हैं तो यकीनी तौर पर ICC के कवानीन तो इजाज़त नहीं देते हैं ना, तो वो उनको जुर्माना होगा, उन पर पाबंदी भी लग सकती है। और अगर उनको मैच रेफरी रोकेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो कि हेडलाइंस में रहेंगी। देखते हैं कि कल उस हवाले से क्या होता है। आ बैल मुझे मार वाला। लेकिन देखें ना, ये मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं। एक टेनिस प्लेयर थी खातून, वो टूर्नामेंट जीतने के बाद या गालिबन एक मैच या टूर्नामेंट उन्होंने जीता, उसके फौरी बाद जो मैच के बाद इख्तितामी तकरीब होती है उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर बात कर दी थी। तो ये लोग अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। देखिए ये बड़े हसास लोग होते हैं, आर्टिस्ट हों या स्पोर्ट्समैन हों या खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द हों या ख़वातीन हों, ये बड़े हसास होते हैं। और ये इनकी राय मैटर भी करती है। इनके लिए खामोश रहना भी मुश्किल होता है ना। और फिर जब आप देखें ना, अगर वो कोई भी एक टेनिस का आलमी सतह पर खेले जाने वाला मैच या टूर्नामेंट अगर वो जीतने के बाद वहाँ पर गुफ्तगू कर रही हैं तो उसका मतलब ये है कि उनको दुनिया सुन रही है। उस्मान ख्वाजा अगर कल ऑस्ट्रेलिया में मैदान में उतरते हैं तो इसका मतलब है दुनिया उन्हें देखेगी, डाइवर्सिटी देखेगी, ठीक है, दुनिया उनको देखेगी। तो ये एक, अगर आप खेल से हटके दीगर पहलुओं पर गौर करें तो ये लोग ऐसे नहीं होते हैं कि इनकी बात सुनी न जाए। आप देखें ना, अगर बाबर आजम कुछ बोलते हैं, मोहम्मद रिजवान अगर कुछ बोलें, अगर सचिन तेंदुलकर कुछ बोलें, तो अगर कुमार संगकारा कुछ बोलें किसी भी हवाले से, तो लोग सुनेंगे ना जी उनको। मतलब आपको उनकी बात तो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। तो इसलिए देखना यह है कि कल उस्मान ख्वाजा, एक तो उन्होंने वो सिर्फ ICC के लिए एक चैलेंज नहीं बनेंगे, वो पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए भी एक चैलेंज है। उस्मान ख्वाजा की जो फॉर्म है और जिस तरीके से वो खेलते हैं, जितने रन्स उन्होंने किए हैं और जिस जो बेहतरीन सलाहियतें वो रखते हैं, बहुत बासलाहियत क्रिकेटर हैं, तो पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए भी एक मुश्किल ज़रूर होगी कि उनकी विकेट हासिल करना इतना आसान पाकिस्तान कर तो सकता है, लेकिन अगर वो लंबा खेलते हैं तो मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों प्लेइंग 11 है ना जिसका जिक्र किया है, उसमें आप देखें कि 2 डेब्यूटेंट है ना पाकिस्तान की तरफ से, एक तो खुर्रम है, दूसरे आमिर जमाल है। तो एक पाकिस्तान, इसका मतलब यह है कि बॉलिंग में ना तजर्बाकारी आपको नज़र आएगी क्योंकि दोनों ही फास्ट बॉलर्स हैं। आमिर जमाल, उनकी पेस अच्छी है, बड़े गट्सी हैं, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं, अग्रेसिव हैं, पेस भी अच्छी साइड पर जाती है और पटकते हैं बॉल को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में काम आ सकता है उनके। खुर्रम शहजाद अच्छा सीज़न खेल कर जा रहे हैं, लेकिन कामयाब होते हैं वहाँ पर नहीं होते, ये एक अलग बहस है। फ़हीम अशरफ टेस्ट मैचेस में क्या वो उतना परफॉर्म कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते। साजिद कल पहुँचे वहाँ पर, वो पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जो स्पिन बॉलिंग का मामला है उसमें पाकिस्तान ने सलमान अली आगा को साथ इसलिए टीम में शामिल किया कि एक तो बैटिंग ऑप्शन बढ़ जाएगी और दूसरा पाकिस्तान के पास एक ऑफ स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन आ जाएगा कि आप बजाय इसके कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएं, आपने एक पार्ट टाइमर के साथ इसलिए गए कि बैटिंग लंबी कर लेंगे। और मेरा ख्याल है वैसे भी ऑफ स्पिनर वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे और जिस वक्त वो पहुँचे उसके बाद मेरा ख्याल उनके पास इतना ज़्यादा वक्त होगा भी नहीं कि वो अपने आप को टेस्ट मैच के लिए तैयार कर पाएँ। तो ये एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से होनी चाहिए, अच्छी क्रिकेट खेलें पाकिस्तान के, लेकिन ये बड़ी उम्मीदें हैं आमिर जमाल से। ये पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज़ जो है ना ये साबित करेगी पाकिस्तान मुस्तकबिल में फ़हीम अशरफ के मुस्तकबिल का फ़ैसला ज़रूर कर देगी। अगर आमिर जमाल, अल्लाह करे कि वो कामयाब हों, अगर वो कामयाब हो जाते हैं ऑलराउंडर की हैसियत से, तो फ़हीम अशरफ के लिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम के लिए खेलना मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि फिर सारी चीज़ें जो हैं वो नज़रें जाएंगी आमिर के ऊपर और वो सिलेक्टर्स की फ़र्स्ट चॉइस बन सकते हैं। ये वाला टूर फैसला ज़रूर कर सकता है फ़हीम अशरफ के बारे में। आमिर अच्छा खेल गए तो फिर वो लंबा खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए। जनाब हाफिज़ साहब ने जो है वो तो बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से कहाँ जाऊँ, क्योंकि इन्होंने जो दूसरी जंग की बात की है
जो इन्होंने दूसरी जंग की बात की है वो इस तरह से है कि मैच एक तरफ है और वो वाली बात एक तरफ है, उसका इंतजार रहेगा बिल्कुल। मेरे नजरों में रहेंगे, आप देखना कल हेडलाइंस में होगा, उस्मान ख्वाजा कल हेडलाइंस में होंगे। ऐसा नहीं है, देखें पाकिस्तान की टीम वहां पर है, ठीक है, और इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है, टेस्ट मैच खेला जा रहा है, और खुला ओपन चैलेंज है एक तरह से। और उन्होंने वीडियो जारी कर दिया ना, इसमें वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपना बयान दिया है। देखें, पहले मीडिया ने रिपोर्ट किया, उसके जवाब में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, उसके जवाब में उस्मान ख्वाजा सामने आए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। उन्होंने कहा ये होने वाला नहीं है। तो वो डिस्कशन, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई हल्के हुए या थोड़ा उन्होंने नज़रसानी की अपने फ़ैसले पर, या वो किसी और सोच में चले गए कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल उनके जहन में इस हवाले से क्लैरिटी है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अपना जो है वो कैरियर आप दाव पे लगा दें, बहुत बड़ी बात है। देखिए, कभी कभार आपको खड़ा होना पड़ता है ना, खड़ा होना पड़ता है, कभी कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी मामले पर, गोगे लोगों के लिए ये कोई इतना मकबूल बात नहीं होगी ना, लोग यार क्या करें, सियासत को शामिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी जब आजम खान के हवाले से पाकिस्तान को भी उसका जुर्माना वापस नहीं लेना चाहिए। इंसानियत सबसे पहले है, उसने किया ना, आप उसको जुर्माना कर दें, बस ठीक है। इसमें क्या ऐसी बात है, जिसने क्या उसको नजर नहीं आया होगा उस्मान को, क्या उसको पता नहीं है कवानीन का, क्या वो नया क्रिकेटर है, सारी जिंदगी उसकी खेल के मैदानों में गुजर गई है, ठीक है, सारे कवानीन का हर चीज़ का उसको उनके इल्म है उस्मान ख्वाजा साहब के। लेकिन उन्होंने कहा जी ठीक है जी, बस आप जो करना चाहते हैं तो करें, फिर जो मैं कर सकता हूँ मैं भी कर लूँगा। अब ये, और उन्होंने प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया हुआ है, उस्मान ख्वाजा उसमें है, तो उन्होंने जाना ही जाना है भाई। ये ना हो कि कल वो उससे पहले जब टॉस हो तो उस वक्त वो उस्मान ख्वाजा टीम का हिस्सा ना हो, क्योंकि मुश्किल होगा, मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। वो टीम का हिस्सा हैं, तो उनके जाने के इम्कानात उनके ग्राउंड में प्लेइंग 11 का हिस्सा तो होंगे। अच्छा होगा वो अगर खेलने को नज़र आते हैं तो।